यूपी की राजनीति में कुछ सीटें बेहद अहम होती है, जो हमेशा सियासी प्रयोगशाला और चर्चा का केंद्र रहती है। बहराइच जिले की पयागपुर विधानसभा सीट भी ऐसी ही एक बेहद हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां हर चुनाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण गढ़े जाते हैं। तो वहीं साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कमल खिलाकर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। तो वहीं अब नजरें साल 2027 के रण पर टिकी हुई है, जहां सभी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पयागपुर के इस सियासी सफर, सटीक आंकड़ों और जमीनी विकास की हकीकत को जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम यहां पर पहुंची। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर इस समय हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के पयागपुर विधानसभा 287 में, जहां पर इस सीट पर भाजपा विधायक का 2 बार कब्जा रहा। विधायक सुभाष त्रिपाठी ने यहां पर क्या विकास किया है, इस विकास कार्यों को लेकर यहां की जनता क्या कहती है, इसके बारे में जानते हैं। पयागपुर विधानसभा की सियासी तस्वीर। पयागपुर में 2017 ने बदली सियासी तस्वीर। 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत की दर्ज। सुभाष त्रिपाठी बने पयागपुर के विधायक। भाजपा ने 41,541 वोटों से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के अंतर्गत आने वाली पयागपुर विधानसभा सीट संख्या 287 राज्य की बेहद महत्वपूर्ण सीटों में शुमार है। इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ का मुकाबला हमेशा से कड़ा और दिलचस्प रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष त्रिपाठी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव को 41,541 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। इस जीत ने पयागपुर में भाजपा के संगठनात्मक विस्तार की नींव रखी और क्षेत्रीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। 2022 में फिर भाजपा ने लहराया भगवा। 2022 में फिर चला सुभाष त्रिपाठी का सिक्का। भाजपा सपा के बीच फिर कांटे की टक्कर। सुभाष त्रिपाठी को मिले 1,10,162 वोट। त्रिपाठी ने लगातार दूसरी जीत की दर्ज। सपा के मुकेश को मिले 98,106 वोट। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पयागपुर सीट पर मुकाबला और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। यहाँ मुख्य टक्कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिली। भाजपा उम्मीदवार सुभाष त्रिपाठी ने कड़े मुकाबले में कुल 1,10,162 वोट हासिल कर लगातार दूसरी बार शानदार जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश श्रीवास्तव ने कड़ा मुकाबला देते हुए 98,106 वोट प्राप्त किए। दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत का ये अंतर 12,056 वोटों का रहा। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार गीता रही, जिन्हें 11,232 वोट मिले, जबकि चौथे स्थान पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बिलाल अंसारी रहे, जिन्हें 3,586 वोट हासिल हुए। पयागपुर विधानसभा सीट के चुनावी समीकरणों को समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने और जाति आंकड़ों का विश्लेषण बेहद जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस सीट पर कई जातियों का मिश्रण चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। हर राजनीतिक दल टिकट वितरण से लेकर अपने जमीनी प्रचार तक में इन्हीं जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम करता है, ताकि चुनावी वैतरणी पार की जा सके। पयागपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,03,750 लोग, पुरुष मतदाता 1,69,053, महिला मतदाता 1,34,697। चलिए पयागपुर विधानसभा जातीय और सामाजिक समीकरण को ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। पयागपुर विधानसभा जातीय और सामाजिक समीकरण। जाति समुदाय अनुमानित मतदाता संख्या। ब्राह्मण समुदाय लगभग 60,000 लोग, दलित अनुसूचित जाति लगभग 50,000 लोग, मुस्लिम समुदाय लगभग 25,000 लोग, ओबीसी लगभग 1,00,000 लोग, अन्य सवर्ण लगभग 40 से 50,000, अन्य समुदाय लगभग 60 से 70,000।
विकास की रफ्तार से बदल रही पयागपुर विधानसभा, सड़कों और पुलों से बढ़ी बेहतर कनेक्टिविटी, गांवों तक पहुंची पक्की सड़कें और सुविधाएं, बिजली व्यवस्था में हुआ बड़ा सुधार, ट्रांसफार्मर और लाइनों का हुआ विस्तार, सिंचाई व्यवस्था मजबूत, किसानों को मिली राहत, नहरों की सफाई से बढ़ी कृषि उत्पादकता। पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को लेकर बड़े पैमाने पर बदलाव जमीन पर नजर आए हैं। क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों से लेकर मुख्य मार्गों तक का कायाकल्प किया गया है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए कई नए पुलों और पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों का आवागमन आसान हुआ है। जर्जर सड़कों की मरम्मत और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर और लाइनों के विस्तार का कार्य भी प्रमुखता से किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार दर्ज किया गया है। पयागपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था और जनता की आजीविका सीधे तौर पर किसानी से जुड़ी हुई है। किसानों की लंबे समय से चली आ रही सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र में नहरों के नेटवर्क को मजबूत किया गया है। टेल एंड तक पानी पहुंचाने के लिए पुरानी और क्षतिग्रस्त नहरों की सिल्ट सफाई और पक्कीकरण का कार्य कराया गया है, जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिला है। खाद, बीज और बिजली की सुलभता को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर सुधार किए गए हैं, जिसका सीधा लाभ पयागपुर के मेहनतकश किसानों को मिल रहा है। विधायक जी ने हमारे गांव क्षेत्र का बहुत कार्य करा है। इस समय भी 600 मीटर इंटरलॉकिंग हमारे गांव के बीच में लग रही है। विधायक जी जितनी बार विधायक बनेंगे उतने कार्य क्षेत्र का जो है विकास करते ही जाएंगे। विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में कई विकास कराए हैं, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गई हमारी, और मंदिर का विकास कराया है, कई चीज़ विकास कराया, मतलब हर तरफ विकास, लाइट, बिजली, पानी, सबका विकास कराया है। यहाँ पर काफ़ी विकास हो गया। हमारे यहाँ रोड अच्छी नहीं थी, रोड बनवा दिया, और यहाँ पर कई 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 चीज़ें विकास हुई है। यहाँ पर आने जाने में गमन में बहुत कीचड़ था, उसको फिर पेड़ भी हटवाया। यहाँ रास्ते में पेड़ था, उसको पेड़ भी कटवाए। विधायक जी ने हमारे ग्राम सभा में अच्छा काम किया है। इंटरलॉकिंग से लेकर और जितना रास्ता जितना रोड का काम था, सारा काम किया है उन्होंने, और सारे योजना का लाभ मिल रहा है। आवास हो गया, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और बिजली लगवाए देन और सड़क बनवाए देन, पुल बन गया, तो अब यहाँ तब विकास हुआ, यहाँ दिक्कत रहा। सड़क बन गया है, पुल अधवारा पड़ा। हाँ, सरकारी योजना 2000 रुपये मिले। इस विधानसभा में विकास हुआ, जैसे रोड है, नाली है, खड़ंजा है, आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है। विधायक जी आते हैं, विधायक जी तो एक फोन पर आ जाते हैं। विधायक जी ने बहुत कार्य करवाए, रोड बनवा दिया, पुल बनवाया। पुल में थोड़ा काम बाकी रह गया है। हाँ, क्षेत्र में आते जाते हैं, देखभाल करते हैं। सरकारी योजना, अरे कॉलोनी आवास मिल गया। अरे वो विकास नहीं, अभी पुल बनवाए थे, सड़क बनवाए थे, भैया तक कराना और कहा बताइए। हमारे गांव में एक रोड है, 7 बार बोल चुके हैं, अभी तक बनवा नहीं पाए। अब हमारे ग्राम सभा में तो कुछ भी विकास नहीं किया, बाकी इधर उधर जो भी हुआ। सड़कें बनी हैं, लाइन व्यवस्था सही हुई है, तमाम ग्राम सभा में जो है इंटरलॉकिंग की काम किए गए हैं। काफी लोगों को लाभ मिला है, ये जानते हैं। जैसे जैसे साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पयागपुर सीट पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल, अभी से अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के अभियान में जुट गई है। स्थानीय विकास कार्यों, रोजगार के अवसरों, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों को आधार बनाकर राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनाव में पयागपुर का मुकाबला एक बार फिर बेहद दिलचस्प, कड़ा और राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रहने वाला है। पयागपुर विधानसभा है, माननीय श्री सुभाष त्रिपाठी जी। विकास तो बहुत कराया है। जब विधायक बने थे 2017 में पहली बार विधायक जी, तो उस टाइम पे कोई रोड ठीक नहीं थी। मतलब आप वहाँ कैसरगंज से शुरू कीजिए और ये जो पयागपुर का बॉर्डर लगता है, इकौना तक के कोई रोड नहीं थी। तो वहीं से सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था। आप इधर चले जाइए, ये सिवदाहा से वहाँ तक रोड ये थी, सारी रोड की स्थिति बहुत खराब थी। कई बड़े बड़े पुल बने हैं और रोड की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। सारी रोड खराब थी और सभी रोडों पर काम किया। लगभग मान के चलिए कि जितनी मुख्य रोडें हैं, सब रोडों को चौड़ी कराया है। कोई 7 मीटर चौड़ी हुई, कोई 5 मीटर चौड़ी हुई है। पुल बना है। अभी हमारे वहाँ हमारा जो गांव है सिवदाहा बरगदही पड़ता है। बरगदही से बरगदही ग्राम सभा जिसमें लगती है सिवदाहा में, वहीं से गांव पड़ता है नानूपुरवा। वहाँ बरसात के समय में मान के चलिए कि 3, 4, 5 महीने एकदम से एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी एकदम से खत्म हो जाती थी।
अभी इस टाइम पर इसी वर्ष और नया नया भी रोड जो है निर्माण हुआ है। 1200 मीटर रोड लगभग बनी है और एक नया पुल बना है, जिससे दोनों गांव की कनेक्टिविटी शुरू हुई है। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब बिजली की व्यवस्था तो मान के चलिए कि सरकार में बहुत अच्छी है। पिछली सरकार से तुलना किया जाए तो इस सरकार में बहुत अच्छी बिजली व्यवस्था है। विकास कार्य को लेकर 10 में कितने नंबर देना चाहिए? 10 में 10 नंबर देंगे। तो ये थी पयागपुर विधानसभा सीट की पूरी जमीनी हकीकत और चुनावी समीकरणों की कहानी। आंकड़ों और विकास के दावों के बीच जनता का मूड क्या कहता है और आगामी चुनाव में कौन सा दल बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पयागपुर की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। नेटवर्क 10 की टीम पयागपुर विधानसभा 287 में जनता का मूड जानी। यहाँ की जनता ने बताया कि 2017 से विधायक सुभाष त्रिपाठी ने जब यहाँ पर अपनी जीत हासिल की, तब से यहाँ विकास कार्यों का विकास तेजी से हुआ। सड़कों से लेकर बिजली तक का विकास हुआ है। जनता यहाँ के विधायक जी को 10 में से 10 नंबर देती है और विकास कार्यों से उनके संतुष्ट है। मीडिया जर्नलिस्ट अनुरुद्ध मिश्रा, नेटवर्क 10, बहराइच।